बनर्जी से दूरी बनाई। उनके लिए प्रचार करने अखिलेश यादव बंगाल नहीं गए जैसे तेजस्वी यादव के लिए बिहार गए थे। अब आईपैक से भी अखिलेश यादव ने सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं। क्या आईपैक थी ममता बनर्जी की हार की वजह? क्या बंगाल और तमिलनाडु के चुनावी परिणाम ने अखिलेश यादव को बड़ा सबक सिखाया है? क्या नई रणनीति पर काम करेंगे अखिलेश यादव? नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। बंगाल में सत्तारूढ़ ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी और तमिलनाडु में सत्तारूढ़ एमके स्टालिन की पार्टी डीएमके को चुनाव में मिली करारी हार के बाद चुनाव प्रबंधन कंपनी आईपैक से अखिलेश यादव ने अपना रिश्ता खत्म कर दिया है। माना जा रहा है कि अब पार्टी खुद चुनाव प्रबंधन करेगी। इसकी पुष्टि खुद अखिलेश यादव ने करी है। उन्होंने साफ कर दिया है कि सपा ने आईपैक कंपनी की सेवाएं खत्म कर दी हैं, लेकिन उन्होंने यह भी बताया कि इस फैसले के पीछे हाल ही में हुए चुनाव नहीं बल्कि फंड की कमी बड़ा कारण है। जी हां, लखनऊ स्थित सपा कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अखिलेश यादव ने साफ कर दिया कि 2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए आईपैक कंपनी की सेवाएं खत्म कर दी गई हैं। लेकिन जो दावा किया जा रहा था, सपा चीफ ने कहा कि वैसा कुछ भी नहीं है। अखिलेश यादव ने कहा कि कुछ समय के लिए आईपैक ने हमारे साथ काम किया, लेकिन हमारे पास फंड्स नहीं है। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने उन खबरों को निराधार बताया जिसमें दावा किया गया था कि तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ दलों की हार के बाद आईपैक से काम कराना बंद कर दिया गया। लेकिन क्या इसमें सच्चाई है? क्या आईपैक से दूरी बनाकर सपा चुनाव जीत जाएगी? दरअसल इसके पीछे कई वजह है। आईपैक एक चुनाव प्रबंधन कंपनी है जो 2026 चुनावों से पहले कानूनी पचड़ों में फंस गई थी और आईपैक से सेवा ले रहे राजनीतिक दल भी कुछ बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाए, जैसे टीएमसी और डीएमके। हालांकि राजनीतिक दलों के प्रदर्शन और आईपैक पर उठ रहे सवालों को तमाम राजनीतिक दल नकार रहे हैं, लेकिन ये भी किसी से छुपा नहीं है कि बंगाल चुनाव से पहले किस तरह बंगाल स्थित आईपैक के दफ्तर पर ईडी का छापा पड़ा था। वो तस्वीरें भी सभी को याद है कि कैसे ममता बनर्जी अपने दलबल के साथ ईडी की कार्रवाई के दौरान ही आईपैक के ऑफिस पहुंचती हैं और दफ्तर के अंदर से हरी फाइल लेकर बाहर आती है, जिसके बाद ममता बनर्जी को कोर्ट की तरफ से ईडी की जांच में बाधा डालने के लिए फटकार भी लगाई गई थी। आईपैक पर पड़ रहे कानूनी कार्रवाई के दबाव का ये आलम था कि यूपी स्थित ऑफिस पर ताला लग गया, उसे बंद करना पड़ा। ऐसे में अखिलेश यादव ने यह बड़ा फैसला लिया। शायद अखिलेश यादव वो गलती दोहराना नहीं चाहते जो ममता बनर्जी और एमके स्टालिन ने की है। इससे पहले अखिलेश यादव ने बीजेपी पर चुनाव प्रबंधन के जरिए जीत हासिल करने का आरोप लगाते हुए कहा कि कई बार इस मुद्दे पर चर्चा हो चुकी है और 2024 में करो या मरो का आह्वान भी इसी संदर्भ में किया गया था। उन्होंने उन कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया जो परिणाम आने तक डटे रहे और दावा किया कि उनके संघर्ष के कारण बीजेपी पूर्ण बहुमत से दूर रही। भले ही अखिलेश यादव आईपैक को हटाकर खुद पर भरोसा कर रहे हों, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी को 2027 में हरा पाना अखिलेश यादव के लिए इतना आसान नहीं होगा। बंगाल की जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी पहले से ज्यादा आत्मविश्वास से भर गई है और बंगाल के परिणाम को भाजपा यूपी में भुनाना नहीं भूलेगी। साथ ही सपा सरकार के सेटबैक गिनाना हो या फिर माफिया राज का डर जनता के सामने भाजपा रखकर अपनी सरकार में जो अमन शांति और अपराध मुक्त प्रदेश का निर्माण किया गया है, ये भी जन जन तक पहुंचाया जाएगा। बंगाल चुनाव से अखिलेश यादव ने कई बड़ी सीख ली है। वो अब एक एक कदम फूक फूक कर रख रहे हैं, लेकिन भाजपा के आरोपों के काट निकालना और जनता से जुड़े सही मुद्दे उठाना इस चुनाव में बहुत जरूरी होगा। इस चुनाव में एक भी गलती अखिलेश यादव और उनकी पार्टी को बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है और यूपी का चुनाव एक तरफा होने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि भाजपा ने पहले ही महिला आरक्षण के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। सिर्फ वोट चोरी और लोकतंत्र पर खतरे जैसे मुद्दे 2027 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के लिए काम नहीं आएंगे। सपा प्रमुख को आगे की सोच के साथ चुनावी रणनीति तैयार करनी होगी, वरना बंगाल चुनाव जीतकर भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा संदेश तो दे ही दिया है कि वो किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेती, जिसके बाद अखिलेश यादव के लिए ये फाइट पहले से ज्यादा
टफ हो गई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि अखिलेश अपनी चुनावी रणनीति और मुद्दों में और क्या-क्या बदलाव करते हैं, क्योंकि भाजपा पूरी तरह तैयार है 2027 के लिए। आपको क्या लगता है, क्या अखिलेश यादव ने बंगाल चुनाव से कोई सीख ली है? क्या टीएमसी और डीएमके की हार की वजह आईपैक है? क्या आईपैक से दूरी बनाकर समाजवादी पार्टी अच्छा प्रदर्शन कर सकती है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए टीवी 24 नेटवर्क।